नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और हम निकल चुके हैं बेंगलोर भ्रमण के लिए। मैं अपने घर से निकल चुका हूं एक्टिवा पर सवार होकर, साथ में मेरे पिताजी। हम जा रहे हैं यहां से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम है काडुगुडी ट्री पार्क, जो कि ITPL में स्थित है। तो यहाँ से मेट्रो पकड़कर सीधे जाएंगे बेंगलोर कर्नाटका का जो विधानसभा है, जो भवन बहुत ही विशेष है, बहुत ही उत्कृष्ट शैली में बना हुआ है। वहाँ जाएंगे, पापा को जो है यहाँ के विधानसभा दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ समय व्यतीत करने के बाद वहाँ से हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो ये देखिए, आ चुका है मेट्रो स्टेशन और यहीं पे मैं अपनी एक्टिवा पार्क करने वाला हूँ। एक्टिवा पार्क करके दिन भर यहाँ से एकदम निष्फिक्र होकर घूमने निकल जाएंगे। मेट्रो बहुत अच्छा साधन है दोस्तों। मेट्रो से आप जो है सिटी का जो हैवी ट्रैफिक रहता है उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर लिया जाता है, क्योंकि मेट्रो का लेन अलग होता है और इससे बहुत गनीमत सहूलियत हो जाती है। इसी क्रम में हम मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं और स्वचालित सीढ़ियों के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर की तरफ गतिमान हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ही जो है हम टिकट लेने वाले हैं और ये देखिए, टिकट काउंटर के उस विंडो की तरफ मैं अग्रसर हूँ। भीड़ बहुत ही कम है और ये मेरे पिताजी पीछे पीछे आ रहे हैं और ये मैंने टिकट ले लिया है और यहाँ से जो है हम जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ट्रेन आने वाली है। और जल्द ही ट्रेन आगमन करती है अपनी तेज रफ्तार से और इसके बाद ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर जाती है। और जैसे ही ट्रेन ठहरती है, हमारे सामने जो गेट खुलता है उससे हम अंदर की तरफ जाकर, और ये देखिए बेंगलोर शहर का बहुत ही अद्भुत सुंदर नज़ारा, जहां आप देखेंगे सिर्फ बिल्डिंग से बिल्डिंग दिखती है। प्रेस्टीज, ब्रिगेड और बहुत ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स जिन्होंने पूरे बेंगलोर में न जाने कितने टावर्स खड़े किए हैं। ये शहर बहुत ही अद्भुत लगता है। और इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेशन, मतलब कि विधानसभा स्टेशन। और इस स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, विधानसभा एकदम भव्य दिखता है सामने। वहीं इसका प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है। तो ये देखिए, ऐसा विधानसभा जैसे किसी राजा का राजमहल हो। और बिल्कुल यही प्रतिक्रिया मेरे पिताजी की थी। वो इस सुंदर भवन को देखकर कहते हैं कि सचमुच बहुत ही अद्भुत निर्माण शैली है। और इसे देखकर यह जान पड़ता है कि पूरे भवन निर्माण में सिर्फ और सिर्फ तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल या प्रयोग किया गया है, जो कि सच है। 1952 में निर्मित ये भवन, विशाल भवन, अद्भुत भवन, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। और एक बेहतरीन जो है निर्माण शैली, एक बेहतरीन कह सकते हैं आप, ये देश की संपत्ति है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। आजाद भारत में बने इस सुंदर भवन को देखकर हम सचमुच एकदम गदगद हो गए। और इसके बगल में बना ये कोई और सरकारी भवन ही है जो उसी के तर्ज पर बना हुआ है और देखकर बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद हम कुछ खाने के लिए आगे की ओर बढ़े तो हमें सुंदर सा ये देखिए फ्रूट कार्ट दिखा और हमने अपने 2 प्लेट लगवाने के लिए इन भाई साहब से आग्रह किया और बोला कि भाई लगा दो, क्योंकि फ्रूट खाएंगे शरीर में ताजगी आएगी और साथ में ऊर्जा। आज क्योंकि हमें दिन भर मेट्रो में सफर करके लंबी यात्रा तय करनी है, तो शरीर में ऊर्जा की भरपूर आवश्यकता जरूरी है। तो इसी क्रम में ये देखिए वाटरमेलन, जिसको कि तरबूजा कहते हैं, साथ में पपाया, जो कि पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और सामने ये देखिए कर्नाटका का हाई कोर्ट है। बहुत बड़ा भवन परिसर ये भी है, उसका एक गेट है जो हमारे सामने है। इन महाशय को जो हमारा फ्रूट का बास्केट लगा रहे थे, पिताजी उनको देख रहे थे कि कितनी बारीकी से फ्रूट को कट और कितनी सफाई तेजी। तो ये रहा मेरा फ्रूट
का ये प्लेट, और मैं भी जो है इसका आनंद लेने वाला हूँ और साथ में पिताजी आनंद ले रहे हैं। तो हम बिल्कुल वहीं नीचे बैठ जाते हैं और फिर जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वापस हमें विधानसभा मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़कर अगले 2 स्टेशन पे मैजेस्टिक आता है, जो यहाँ का एक सेंट्रल हब बोल सकते हैं, जो कि यहाँ सेंट्रल स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, और मेट्रो की कनेक्टिविटी वहाँ से बहुत बेहतरीन है। और वहाँ से हमें ग्रीन लाइन पकड़ना है, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है नागसंद्रा की तरफ जाती है, जिसमें इस्कॉन टेम्पल का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महालक्ष्मी, वहां पर हमको जाना है। महालक्ष्मी से मुझे यह प्रतीत हुआ कि जरूर यहाँ पर महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी का मंदिर है, जो कि है, वहां भी जाना चाहिए हमें, लेकिन हम समय का अभाव कारण नहीं जा पाए। और ये देखिए मेट्रो खचाखच भरी थी, पिताजी को सीट मिल गई थी, वहां बैठ गए थे और मैं जो है इस सफर का आनंद ले रहा हूं। तो हम लोग वहां जैसे ही पहुंचे और एग्जिट वाला रास्ता देखकर नीचे आ चुके हैं, और ये देखिए जो है महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन। और ये तरीका होता है बैग हैंग करने का, जो मैंने कर रखा है जिस पोजीशन में, क्योंकि अब जब आप सफर कर रहे हो ट्रेन में तो कुछ इस तरीके से आपको बैग को हैंग करना होता है, पीछे नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान दीजिए, जिससे कि इससे होता क्या है कि और लोगों को असुविधा होती है। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है, जो कि इस्कॉन टेम्पल के जस्ट अपोजिट में है, और यहाँ बेहतरीन संरचना होती है मंदिरों की, तरासे हुए पत्थर, बेहतरीन उत्कृष्ट कारीगरी, जिसका मैं हमेशा कायल रहता हूँ। दक्षिण भारत में अभी भी भारत बचा हुआ है, क्योंकि मुगलों ने जो अतीत में आतताई जो आक्रांता थे, जिसमें मुगल भी थे कह सकता हूँ, उन्होंने जो अपना कहर ढाया था, उसका ज्यादा प्रभाव आपको उत्तर भारत में दिखेगा। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी जो हमारा प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, अभी भी जिंदा है। साथ में आधुनिक विकास की गाथा को गाते हुए इस शहर बेंगलोर में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिसको देखकर लगता है कि अगर कोई शहर अगर भारत में मुंबई के बाद अपना स्थान विशेष रखता है तो वो है बेंगलोर। इस्कॉन टेम्पल में आप जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल जमा कराने होते हैं। उसके लिए आपको एक 5 रुपए पर पेयर के हिसाब से जो एक टिकट लेना पड़ता है, पर्ची लेनी पड़ती है, और फिर आपका जमा हो जाता है जूता चप्पल। साथ में आपको एक टोकन दे दिया जाता है, जिससे वापसी के वक्त आप ले पाए। तो यहाँ से जूता चप्पल जमा करने के बाद हाथ पैर धोकर हम आगे की तरफ कूच करते हैं, और कुछ इस तरीके से देखिए लाइन है। लाइन में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम बहुत समय से पहले थे, कहने का मतलब 6 बजे के आसपास एंटर कर गए थे मंदिर में। और ये देखिए आजकल मैं भी यात्रा का अनुभव आनंद बखूबी लेता हूँ, थकान को जरा सा भी महसूस नहीं होने देता हूँ, क्योंकि आनंद आता है। ब्लॉगिंग मेरा एक पैशन बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत की जो छुपे हुए जेम्स हैं उनको बाहर लाना चाहिए। खैर इस्कॉन टेम्पल का जो निर्माण है या कॉन्सेप्ट है तो बाद में आया है, और ये सब तो आधुनिक निर्माण के अंतर्गत आता है, लेकिन भगवान कृष्ण साथ में राधा मैया की जो है अद्भुत मंदिर जो इस्कॉन टेम्पल है, इसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, बहुत ही बेहतरीन है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ पहले, और क्योंकि मुझे पता है बहुत आकर्षक प्रतिमा है। खासकर जो मंदिर का जो गर्भगृह है बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि वहां पर जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आजकल मैं नियम तोड़कर ऐसा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि अगर इतने बेहतरीन जगह पर आप आए हो तो जो यहाँ का मुख्य चीज है उसको आप अपने कैमरे में नहीं कैद कर पाए तो आपके ब्लॉग में या आपके वीडियो में कुछ मिस रहता है। मैंने एक यहाँ पर इनका आइडिया देखा कि क्योंकि क्राउड को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रयोजन निकाला है। ये देखिए मंदिर, मुख्य मंदिर का ये गर्भगृह का हिस्सा है। तो यहां से मंदिर की तरफ जा रहे मैं आपसे कह रहा था कि एक बहुत ही मतलब जानबूझकर या सोची समझी लेकिन बहुत ही मस्त एक आइडिया है,
जिसमें क्या करते हैं, इस्कॉन वाले क्राउड को मैनेज करने के लिए कुछ इस तरीके से जिग जैग रोज बना दिए हैं और एक एक स्टेप करके हर एक जो दर्शनार्थी होता है मूव करता है। और ये देखिए भगवान का सुंदर संरचना आपको दिखेगी। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर आपको हरे राम हरे कृष्ण बोलते बोलते एक एक स्टेप करके ऊपर जाना है, जिससे लोग मारामारी में आगे ना बढ़े, जल्दबाजी ना करें और क्राउड को अच्छे से मैनेज कर लिया जाए, जिससे इसके आगे का जो भाग है वहां पर जय हो बजरंगबली, यहाँ पर जो है श्री प्रहलाद नरसिम्हा भगवान का ये मंदिर है। और यहाँ दर्शन लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फूल और मालाओं का विशेष यहाँ पर श्रृंगार इस द्वार को बेहतरीन एक स्वरूप दे रहा था, प्रदान कर रहा था। और इस्कॉन टेम्पल की जो बनावट है, भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें एक विशेष है। ये देखिए शंख और बहुत ही उत्कृष्ट कला को दिखाकर यहाँ पर देखिए मंदिर का प्रमुख ये द्वार है, दिख रहा है सामने, जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहा होगा। और यही मुख्य हिस्सा है मंदिर का। और आपको 3 फ्लोर के आसपास चढ़ना होता है, कई सारे स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स पर आपको पार करते हुए चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। हम मुख्य मंदिर के पास आ चुके हैं। ये है ऊपर का हिस्सा, तो चढ़ाई है यहाँ पर, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे कोई श्रद्धालु जिनके पैरों में दिक्कत है, थोड़ा सा सांस फूलने की दिक्कत है, थोड़ा सा कठिन उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको टायर्डनेस हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग होंगे तो कोशिश करें कि ना ही आए, और क्योंकि भीड़ भी होती है, हालांकि इस समय नहीं है भीड़। तो ये देखिए आगे आगे मेरे पिताजी जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं कैमरे से मुख्य जो यहाँ के प्रमुख दृश्य हैं उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए बहुत ही भव्य द्वार, बहुत ही भव्य द्वार, प्रभु विराजमान है इस मंदिर के अंदर। और पिताजी खड़े हो गए हैं और उनको लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो इसी बात को ध्यान में रखकर अपना पोज दे रहे हैं। ये देखिए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो है मंदिर के अंदर के हिस्सों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। और मुझे कई बार टोका गया, लेकिन मैं नियम मानने वाला व्यक्ति नियम को तोड़कर, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण और इस सुंदर से गर्भगृह में उपस्थित राधा कृष्ण हमारे प्रेम के प्रतीक, ये देखिए सुंदर दृश्य। और यहाँ से मुझे फिर से टोका गया, फिर मैं आगे बढ़ने के लिए मजबूर होते भगवान का आशीर्वाद लेके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे स्पष्ट कहा जाता है कि कैमरे को आप रख दीजिए। और ये देखिए कितना अद्भुत यहाँ का ये मंदिर का मंडप है, देख लीजिए आप, बहुत ही अद्भुत है। इस्कॉन टेम्पल के जितने भी मंदिर है देश भर में, उसमें प्रमुख स्थान रखता है ये मंदिर। इस मंदिर का मुख्य भाग इसी में भगवान विराजमान है और देखकर देखते ही बन रहा था। काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे दर्शन को आए दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में मीठी खिचड़ी बांटी जा रही थी और शायद गुड़ में बनी थी मूंग दाल, और साथ में चावल का इसमें प्रयोग किया गया था। और इस दोनों में हम प्रसाद लेते हैं और आगे एक विशाल जो है बैठने के लिए जगह बना हुआ है, जहां पर दर्शनार्थी नीचे और काफी सारी कुर्सियां रखी गई हैं, उस पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद पिताजी को बहुत स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने कहा मैं एक बार और इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी दर्शन करके दर्शनार्थी बाहर की तरफ आते हैं, इस प्रसाद का लाभ लेते हुए यहाँ पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब बारी है बाहर जाने का। तो ये एग्जिट का वो पॉइंट, यहाँ से फुटवेयर स्टैंड की तरफ जाना है हमको, वहां से अपने जूता चप्पल कलेक्ट करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए अद्भुत सा एक टावर दिख रहा है। पूरे बेंगलोर में आप भ्रमण करेंगे तो टावर ही टावर दिखते हैं। बहुत ही बेहतरीन शहर है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई के बाद अगर बेंगलोर से
मुंबई के बाद अगर किसी शहर का नंबर आता है जिसमें इतनी ऊंची बिल्डिंग है तो वो है बेंगलोर ही। दिल्ली हो सकता है, मैंने देखा नहीं है उतना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने नहीं देखा है तो मैं कोई स्पष्ट इस पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। और ये देखिए, अब हम धीरे धीरे मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इस समय टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है, 7 बज रहा है। और यहाँ से अब हमको जाना है मेट्रो स्टेशन। और ये देखिए, हम मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। महालक्ष्मी स्टेशन से 5 स्टेशन बाद मैजेस्टिक आता है। मैजेस्टिक एक सेंट्रल हब बोल सकते हैं मेट्रो का, और वहाँ से हम जो है पर्पल लाइन पकड़ेंगे और वाइट फील्ड की तरफ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सर्कुलेट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।